सो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बेहतर होंगे और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं क्लास 10th में। जी हाँ, बिल्कुल चैनल पर तो आप लोगों का स्वागत है ही, बट आप सभी का स्वागत है क्लास 10th में। तो क्लास 10th हर स्टूडेंट्स की लाइफ में वो एक ऐसा क्लास है जिसमें वो बहुत सारी नई चीज़ों को सीखता है। क्योंकि अब तक आपने जो किया है और आप जो क्लास 10th में आप जो करने वाले हो, जो चीज़ें नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हो, जो टीचर के साथ आपका इंटरेक्शंस होगा, जो नई नई चीज़ें आप पढ़ोगे, वो अभी तक जो आपने पढ़ रखा है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाले। और ये जो क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट्स की लाइफ में जो भी स्टडी कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। इसलिए आप देखोगे कि इसका जो क्रेज़ होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं उस टाइम बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से भी, और आपके खुद के घरों में भी आपको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि भाई यू आर द किंग ऑफ द हाउस। जब इतना सारा कुछ, इतनी सारी फैसिलिटीज़ दिए जा रही हैं, तो इस क्लास 10th का जो एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है, जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन, उसको स्टार्ट करने से पहले हमें ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें हम जान लें जो हमको एकदम पता होना चाहिए। मतलब यहाँ से आप ऐसा समझो कि कुछ स्टेप्स है जिसको आपको फॉलो करते रहना है, जिसको फॉलो करने के बाद आप बहुत ही आसानी से क्लास 10th के एग्ज़ाम को प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल तक लेके जा पाओगे और अच्छे लेवल पर ले जाने के बाद आप एक अच्छा मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे। हमारा सिंपल से टारगेट होता है कि भाई हम बहुत अच्छे तरीके से क्लास 10th में हर एक सब्जेक्ट को पढ़ें, ताकि जो भी हमें क्वेश्चंस पूछे जाए एग्जाम में हम उसका अच्छे से क्लियरली आंसर कर पाए। ये सिंपल टारगेट होता है। अब इसमें दो लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक आपका स्टूडेंट, हमारा एज ए टीचर। हम आपको गाइड करेंगे, आपका काम उसको गाइड करना। सिंपल सी बात, हम आपको गाइड कर रहे हैं, आपका काम उस चीज़ को ओबे करना। हम जो बता रहे हैं आप उसको फॉलो करोगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिल करके एक अच्छे रिजल्ट, एक आउटपुट आता है। यहाँ पे साइड हमारा जो सपोर्ट होता है पेरेंट्स का, तो उनका सपोर्ट हमेशा ही बरकरार रहता है। यहाँ पे डिपेंड आप हम दोनों के ऊपर है कि हम जिस तरीके से आपको बता रहे हैं आप उसी तरीके से चीज़ों को फॉलो करें। तो ठीक उसी तरीके से मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ, कुछ 7 to 8 ऐसे स्टेप्स है जो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं अपने क्लास 10th की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले। अगर इन स्टेप्स को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तो यकीन मानो एट द एंड ऑफ द ईयर, अभी 11 मंथ्स के आसपास है आपके नेक्स्ट ईयर में, एट द एंड ऑफ द ईयर आप एक अच्छा प्रिपरेशन लेवल तक पहुँच जाओगे। बिना किसी इंतजार के ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। देखिए, सबसे पहले किसी भी चीज़ में, किसी भी रास्ते में चलने से पहले हम उस रास्ते के बारे में जान लेना चाहिए। हम अगर किसी जगह पे, नई जगह पे भी सफ़र करने जाते हैं तो सिंपल सा बात है, हम पहले उस जगह के बारे में जानते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई कि हम किसी भी चीज़ के बारे में ईजिली जान सकते हैं। गूगल पे सर्च करते हैं, उस जगह के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें। वहाँ पे किस तरीके से हम क्या क्या जगह पे ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कहाँ पे स्टे कर सकते हैं, सारे फैसिलिटीज़ को हम ऑलरेडी जान लेते हैं। देन जा कर के हम वहाँ पे घूमने जाते हैं। सिंपल सा बात है। तो उसी तरीके से अभी आप क्लास 10th में जब एंटर कर रहे हो, तो भाई क्लास 10th में एंटर करने से पहले आपके पास यहाँ पर 7 सब्जेक्ट्स है। तो 7 सब्जेक्ट्स में से आपको चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट्स का आपको रास्ता पता हो, ये नहीं कि उसका सिलेबस पता हो। आपको अगर हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस इन डिटेल पता होगा तो आपको काफ़ी आसानी होगी उस सब्जेक्ट्स को पढ़ने में। और सिलेबस से आपको यही पता होगा कि भाई हाँ, इतना ही एरिया है जिससे मुझे पढ़ना है, इसके बाहर मुझे जानना नहीं है, इसके अंदर ही मुझे अपना सारा काम करके रखना है। ये हो गया पहला चीज़। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, आपको अपना सिलेबस यहाँ पर इन डिटेल देखना है। सिलेबस आपको अपने बुक्स में ही मिल जाएगा। बुक्स में लिखा होता है, पहले के 2-3 पेजेस में इन डिटेल सिलेबस लिखे होते हैं, उसको आप बैठ के पढ़ सकते हैं ईजिली, या फिर थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं हर एक सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो लेके आने वाला हूँ डिटेल सिलेबस के बारे में। ओके, देन नेक्स्ट जो सेकेंड नंबर पॉइंट है वो ये है कि आपको यहाँ पर क्या, सिलेबस आपको पता चल गया। अब इसके बाद आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना है। आप जान चुके कि भाई हाँ, ये एग्जाम का सिलेबस है, मुझे ये चीज़ पढ़ना है। अब आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में समझने के भाई ये चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ से कौन कौन क्वेश्चन से कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं और किस किस प्रकार के क्वेश्चन को डिजाइन किए जाते हैं। इससे क्या होगा, आपको ये पता चला भाई किस रास्ते पर चलना है। अब उस रास्ते में कहाँ कहाँ पर रुकावटें आ सकती हैं, फिर कहाँ कहाँ पर आप रुकना है, कहाँ स्पीड भागना है, कहाँ धीमा चलना है, वो चीज़ें आपको पता चल जाएगी। दूसरा काम को करना है यहाँ पर अपने एग्जाम का पैटर्न को अच्छे तरीके से समझ लेना है। तीसरा काम भी यहाँ पर ये आपको पता चल गया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वहाँ पे क्या क्या रुकावटें, सब को पता। अब आपको यहाँ पर करना है कि आपको शेड्यूल बनाना है अपना। अच्छे से आपको शेड्यूल बनाइए, अपना पूरा डेली वाइज शेड्यूल बनाइए, वीकली वाइज शेड्यूल बनाइए, मंथली वाइज शेड्यूल बनाइए। इस तरीके से शेड्यूल बनाना कि भाई आज मुझे ये सब्जेक्ट अगर पढ़ना है तो उसमें ये टॉपिक्स मुझे कवर करना है, ये टॉपिक आज पढ़ लेते हैं तो उसमें चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेना है। इस तरीके से डेली वाइज आपका शेड्यूल रेडी होना चाहिए। देन जा करके आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाओगे। देन आगे बढ़ते हम लोग अपने 4th नंबर पॉइंट्स की तरफ, जो है आपका स्टडी फ्रॉम स्कूल बुक्स। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो इधर उधर रेफरेंस बुक की तरफ भागते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आप
स्कूल बुक्स को फॉलो करो, जो आपको स्कूल जो भी बुक प्रोवाइड कर रहा है, स्कूल अपने तरफ से बेस्ट बुक आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो आप उन बुक को ही पहले प्रेफरेंस दो, उनको ही अच्छे से रीड करो। देन जो टीचर जो आपको स्टडी मटेरियल दे रहे हैं आप उनको रीड करो। इन 2 चीज़ों को छोड़ करके आपको किसी भी तीसरी जगह पर नहीं जाना है। पहले आप इनको अच्छे से कंप्लीट करो, देन इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है देन आप किसी तीसरी चीज़ की तरफ जा सकते हो। नहीं बचता है, कोई जरूरत नहीं कहीं और देखने की, क्योंकि ये जो चीज़ें मिल रही है आपको टीचर की तरफ से, जो मटेरियल है और जो स्कूल जो आपको बुक प्रोवाइड कर रही है, मोर देन इनफ होता है अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको पूरे तरीके के गाइडेंस ऑलरेडी मिल जाते हैं। पर गलती ये है कि हम उनको अच्छे से पढ़ते ही नहीं है, हम उसको छोड़ करके किसी तीसरी जगह पे चले जाते हैं। तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ये स्टेप आपको फॉलो करना है। स्कूल को फॉलो कीजिए अच्छे से, और जो स्टडी मटेरियल आपको टीचर के द्वारा दिए जा रहे हैं उनको अच्छे से फॉलो कीजिए। ओके, क्लियर है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है कि भाई आपको अपना खुद का शॉर्ट नोट्स बनाना है। देखो, बुक आपको मिल गया, बुक स्टडी कर रहे, टीचर आपको पढ़ा रहे, वो आपको नोट्स देंगे, बट आपको क्या करना है, अपना खुद का शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स में क्या होगा, आपको इन डिटेल चीज़ें समझा दी गई है टीचर के द्वारा, टीचर ने एक डिटेल नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए, बट आपको चीज़ें समझ में आई हैं, उससे आपको अपने भाषा में छोटे छोटे अल्फाजों में छोटे छोटे नक्शे बना करके कहीं लिख लेना है। इससे क्या होगा, आप चीज़ों को बहुत जल्दी रिकॉल कर पाओगे। विद इन अ मिनट आप सारी चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, इसके लिए बहुत तरह की वीडियोस हैं यूट्यूब पर ऑलरेडी, आप उनको वॉच करके भी सीख सकते हैं या अपने टीचर से भी समझ सकते हैं कैसे बनाना चाहिए। और मैं भी इस पर एक डिटेल वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको यहाँ पे भी सारी चीज़ें मिलेंगी। देन नेक्स्ट पॉइंट ये है यहाँ पर मेरा कि आपको अब क्या करना है, नोट्स आपने बना लिए, देखो आपको सिलेबस पता चल गया, एग्जाम का पैटर्न पता चल गया, आपने शेड्यूल बना लिया, आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। देन इसके बाद आप पढ़ाई अच्छे तरह कर इधर उधर भटक के नहीं कर रहे हो, जो आपको दिया गया वहाँ से आप पढ़ रहे हो, आपने शॉर्ट नोट्स बना लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। जब इतना काम हो जाए तब आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है हर एक सब्जेक्ट में, वो आपको चैप्टर वाइज अगर मिलते हैं, बेटर है चैप्टर वाइज उठा करके आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आप जब पिछले साल के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको ये आइडिया होगा कि भाई हाँ, मैंने जो एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा है, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो फिजिकल साइंस में आपने चैप्टर पढ़ा बिहेवियर ऑफ गैसेस। अब बिहेवियर ऑफ गैसेस से आपने उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको ये आइडिया चलेगा, अच्छा इस तरीके का क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ से लॉ ऐसे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल इस तरीके से पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को ट्रिक किया जा रहा है, किस तरीके से यूनिट को पूछा जा रहा है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। और ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होता है। जैसे ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ गया तो आप इजिली किसी भी लेवल के क्वेश्चन को एग्जाम में टैकल कर सकते हो। तो ये हमारा था पॉइंट नंबर 6, आपको क्या करना है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 7 के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टे हेल्दी, मतलब आपको सेहतमंद रहना है, सिंपल। क्योंकि भाई आप अगर सेहतमंद रहोगे तभी आपका दिमाग भी अच्छा चलेगा। बोलते हैं ना, हेल्दी माइंड स्टेज इन अ हेल्दी बॉडी। सो आपको अपना फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान रखना है पूरे ईयर में। अब इसके लिए क्या है, सिंपल भाई, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा है, बहुत ज़्यादा। सिर्फ पढ़ाई मत करते रहो, खेल कूद का टाइम निकालो, खेलो कूदो। और फिजिकल खेल की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे आप बैठे हो घर में वीडियो गेम्स खेल रहे, नहीं, वो नहीं। फिजिकल आपको फिटनेस के लिए फिजिकल यहाँ पर जो गेम्स है, फुटबॉल, क्रिकेट, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें, आप कुछ भी यहाँ पे खेल सकते हो। या अगर उतना खेलने का टाइम नहीं है, एक्सरसाइज करो, सुबह उठ करके आप वॉकिंग पे जा सकते हो, जॉगिंग पे जा सकते हो। इस तरीके की चीज़ें, जो कुछ एक्टिविटीज़ है फिजिकली, ये आपके लाइफ में होने चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो बॉडी है फिजिकली वो फिट रहेगा। अब बॉडी अगर फिजिकली फिट है तो आपका माइंड बहुत अच्छे से आपको रिस्पॉन्स देगा। तो ये एक चीज़ आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। देन से लास्ट नंबर पॉइंट हमारे पास ये है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई इन सभी पे आपको डिटेल वीडियो मिलने वाला आने वाले टाइम पे, तो उनको अगर मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट जो हमारा है हर एक सब्जेक्ट में से मैंने 70 to 80% जो सिलेबस है ऑलरेडी फिनिश करा रखा है। अगर आप चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो मैं सभी सब्जेक्ट का जो चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, सबका प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके 1 by 1 चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे सरप्राइजेस अभी मैं एक पूरा मेंटरशिप आपके लिए प्लान कर रहा हूँ, उसको बहुत ही जल्दी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा विदिन 2 वीक्स, 2 हफ्ते के बाद उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। सो उन सभी अपडेट्स के लिए आप चैनल पे बने रहें। उसके लिए करना एक छोटा सा काम, नीचे सब्सक्राइब का बटन, उसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर सकते हैं, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मालूम चले, उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। फिलहाल आज की वीडियो बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं वो आप आज से फॉलो कर रहे हो। अब आप में से जो लोग इन स्टेप्स को फॉलो करने वाले हो, नीचे कमेंट करके लिख के बताओ कि हाँ भाई, हाँ भैया, मैं ये जो स्टेप्स आपने जो बताया है मैं उसको कल से फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, देखते हैं कौन कौन कमेंट्स करते हैं नीचे। तब तक
आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। हम बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टिल देन गुड बाय।